हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसाइल क्लासेस में। सॉल्यूशन आप सभी को पता है कि आप लोगों का अभी ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाला है इकोनॉमिक्स में। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स का जो सेट नंबर 1 है। मैं इसी तरह से डिस्कशन, अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं अगला वीडियो में डिस्कशन आप लोगों को इसके रिगार्डिंग सेट नंबर 3 लेकर आऊंगा। इस तरह से ब्लूप्रिंट का मैं डिस्कशन आप लोगों को 4 सेट प्रोवाइड करूंगा और आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 14 सितंबर को, उसमें इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। फाइनल डिसीजन जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ वो है आप लोगों का सेट 1। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा किस तरह हम लोगों को करवाइए जैसे ब्लूप्रिंट के एग्जाम के रिगार्डिंग, तो आप लोग एक बार जरूर डिसीजन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। और अभी जो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं ना 16 मार्क्स का ब्लूप्रिंट में, इसमें डिसीजन आप लोगों से नंबरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जी इकोनॉमिक्स में आप लोगों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को नंबरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबरिकल का मतलब होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल इसमें आप लोग नंबरिकल क्वेश्चन को भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। चलिए डिवीजन एक एक क्वेश्चन को मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। साथ ही साथ डिवीजन एक बात आप लोग काफी ज्यादा ध्यान पे रखें, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स का कोई भी स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड एडिशन, तो आप लोग नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। चलिए एडिशन, अगर आप लोग सेपरेट से क्लास करना चाहते हैं, जो कैंडिडेट कॉमर्स और साइंस लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स का 199 रुपीज फी है। ऑल कोर्स पूरा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके रिगार्डिंग क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आपसे बताइए कि एकाधिकार एवं एकाधिकार प्रतियोगिता में होता है। तो एकाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू जो होता है बड़ा होगा किससे, मार्जिनल रेवेन्यू से। मैंने आपको ये कल ही बताया था आप लोगों को जो हमारे पेड कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है। कीमत स्वीकार फॉर्म सीमांत आगम होता है, तो बोलेंगे क्या, कीमत में समान होता है। क्या होता है, अब ये फॉर्म क्या है, सीमांत क्या है, सीमांत आगम क्या है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास में आप लोगों को डिस्कस करवाए थे, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से एवरीडे स्टडी करते हैं। तो बोलेंगे सर कीमत में समान, क्या होगी, कीमत में समान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, 3 पे आते हैं हम लोग। आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसक का कारण हो सकता है। तो खिसकने का कारण एक ही होगा, तकनीकी प्रगति। तकनीक में प्रगति होगी यानी तकनीक में वृद्धि होगा, तभी जाकर आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाकर का कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपके सामने, एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एकाधिकार बाजार क्या है, मैंने आपको बताया था। अनेकाधिकार बाजार क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करवाया था। फॉर्म कीमत निर्धारण होती है, क्या बोलेंगे, फॉर्म कीमत निर्धारण होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे मूव करते हैं। आपूर्ति वक्र में दाईं ओर खिसकाव का कारण हो सकता है। आपूर्ति वक्र में, तो बोलेंगे सर फॉर्मों की संख्या, जो बाजार में फॉर्म होती है, फॉर्मों की संख्या में वृद्धि होती है। क्या होगी, वृद्धि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार जरूर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत करें तब हम लोग एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। प्रत्येक बाजार दशा में एक फॉर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है। तो बोलेंगे सर जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है, इसका मार्जिनल कॉस्ट के साथ मार्जिनल रेवेन्यू का नीचे होना बहुत ही जरूरी है। यानी सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटते हैं, याद रखिए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, सी इसका राइट आंसर होगा। ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है, तो इस तरह से ये काटता है, वही आपसे पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। औसत परिवर्तनशील लागत क्या है। तो औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, मैंने कल ही आप लोगों को डिस्कस करवाया था। कुल परिवर्तनशील लागत इनटू उत्पाद, क्या होगी, कुल परिवर्तनशील लागत इनटू क्या होगी, उत्पाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग जो मूव करते हैं 10 पे, यदि बाजार आपूर्ति वक्र
बाईं ओर खिसक रहा है तो क्या कारण हो सकता है? तो फॉर्मों की संख्या में कमी हो रहा है। क्या होगी? अगर बाईं ओर आपसे खिसक रहा है इस तरह से, अगर बाईं ओर, मेरा बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बाईं ओर अगर इस तरह से खिसक रहा है, कौन सा आपका इस तरह से, सबसे पहले एक डायग्राम बनाना है आपको। अगर ये इस तरह से बाईं ओर खिसक रहा है तो बोलेंगे सर ये फॉर्मों की संख्या में कमी हो रही है। लेकिन अगर ये आपके सामने इस तरह से वृद्धि हो रही है तो याद रखिएगा, बोलेंगे सर ये क्या हो रही है? फॉर्मों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मैं आशा करते हैं एडिशन कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 11। एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। एकाधिकार जो फॉर्म है इसके संतुलन का, बैलेंस का जो है ना, वो चैलेंजेस नहीं है, वो आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बोलेंगे सर औसत आय इक्वल टू सीमांत लागत। क्या होगी? औसत आय। औसत आय मतलब हो गया सर आपका औसत एवरेज इनकम। याद रखिएगा, एवरेज इनकम इक्वल टू सीमांत लागत। सीमांत का मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ये इक्वल नहीं हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 12। फॉर्मों के आपत्ति वक्रों का तीज योग होता है। तीज योग होता है बाजार आपूर्ति वक्र। क्या होगी? बाजार आपूर्ति वक्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो एक बार जरूर स्टूडेंट आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करें। एकाधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त क्या है? तो संतुलन का शर्त होगा सीमांत आय। याद रखिएगा, सीमांत मार्जिनल इनकम। क्या होगी? मार्जिनल इनकम इक्वल टू सीमांत मार्जिनल कॉस्ट। दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एक ही में इक्वल दिया है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 14 की ओर। उत्पादन शुल्क लगाने से क्या हो जाता है? उत्पादन शुल्क लगाने से आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है। याद रखिएगा, आपूर्ति वक्र क्या होगी? बाईं ओर खिसक जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 15 है, निम्नलिखित में से कौन अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है कौन? विज्ञापन तथा विक्रय लागत। विज्ञापन तथा विक्रय लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? विज्ञापन तथा विक्रय लागत इसका कॉस्ट सही उत्तर हो जाएगा। सॉल्यूशन आप लोगों को जब एग्जाम होने वाले 14 सितंबर को, उसमें इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले, तो बिल्कुल इसमें आप लोग एक बार जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर आप लोग अच्छा लग रहा है, अगर सेकंड सेट प्रोवाइड करना चाहते हैं, सेकंड सेट इस तरह से मैं आप लोगों को 4 सेट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को सेट प्रोवाइड करें 2, 3, 4 एंड 4, 5, तो बिल्कुल आप लोग क्या करें ना, एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें पता चलेगा कि आप लोग देखने के लिए कितना जागरूकता रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यदि आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो कारण हो सकता है। तो बोलेंगे सर साधन आगतों की कीमत में वृद्धि। क्या होगी? साधन आगतों में कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 17। यदि आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो साधन आगतों की में कमी। याद रखिएगा, दाईं ओर खिसकता है, मैंने अभी जस्ट बताया। अगर इस तरह से खिसकता है तो बोलेंगे साधनों की आगत में कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में जो आपके सामने 18 है कि किस अवस्था में एक फॉर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है? तो बोलेंगे सर याद रखिएगा, एमसी का वक्र यानी मार्जिनल कॉस्ट वक्र मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो वीडियो होगी डिस्कशन, वहाँ पे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों का जो नंबरिकल से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मैं वो नंबरिकल के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। और कोई भी स्टूडेंट अगर साइंस से लेकर स्टडी कर रहे हैं और कॉमर्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अगर इकोनॉमिक्स का एक सेपरेट सा बैच स्टार्ट हो चुका है एडिशन, जहाँ पे आप लोगों को 199 रुपीज़ में क्लास 12 का बेहतरीन तरीके से यहाँ पे इकोनॉमिक्स का क्लासेस को आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग बिल्कुल इसमें नंबर जो दिए गए, अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, इस बार याद रखिएगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट हो सकता है, इसलिए क्लास को आप लोग बिल्कुल ज्वाइन करना ना बोले। संतुलन कीमत के निर्धारण घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो बोलेंगे सर वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की पूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने नेक्स्ट आता है 20, निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है? तो बोलेंगे मार्शल द्वारा। किसके द्वारा? मार्शल एक व्यक्ति है, मार्शल, उन्होंने ही कहा था, ये स्टेटमेंट दिए थे। और स्टेटमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, 4 क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड। ये कथन किसने कहा था? धन का विज्ञान है। धन जो है
धन कीमतों का विज्ञानी है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो इस तरह से आपके पेपर में फाइनल जब एग्जाम होगी तो स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके पेपर में हर हाल में क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को भी आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 21, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तुओं की मांग और वस्तुओं की पूर्ति बराबर होती है। याद रखिएगा, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है, कीमत जो है ना उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 22, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। तो बोलेंगे सर कीमत निर्धारण मांग पूर्ति शक्ति द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। सो डिवीजन अगर आप लोग थोड़ा सा भी वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे ना तो एक बार अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि उन लोगों को भी पता चलेगा कि हम लोगों को जो एग्जाम होने वाले हैं ब्लूप्रिंट के, इसमें किस तरह से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल इसमें एक बार आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और एक बार शेयर जरूर करें। निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया है। तो बोलेंगे सर मार्शल, अभी हमने जस्ट बताया था मार्शल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 24 है, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है। तो बोलेंगे सर 3 अवधि में बांटा है। कितने अवधि में, 3 अवधि, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए डिवीजन अगला जो क्वेश्चन पे आते हैं, आपके पेपर जब होगी इसी तरह से आपके पेपर में डिवीजन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोगों को ब्लूप्रिंट के एग्जाम जिस तरह से हो गया हमारे पेपर में उसी तरह से क्वेश्चन करवाते रहिए, तो एक बार डिवीजन आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिवीजन कॉमेंट करना ना भूलें, ताकि हम लोगों को भी पता चलता है कि कितना स्टूडेंट है ऐसा जो जागरूकता रहते हैं ब्लूप्रिंट के एग्जाम को लेकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 25, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। मांग में परिवर्तन, तो बोलेंगे सर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, बिल्कुल सही। संबंधी वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, यह भी राइट है। जनसंख्या वृद्धि, यह भी राइट है। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है। तो बोलेंगे सर स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा 27, बाजार मूल्य पाया जाता है। जो बाजार मूल्य है वो अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। बाजार मूल्य जो है ना वो अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टाइम मार्केटिंग में। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। किसी भी वस्तु का जो है वो मूल्य निर्धारण कहाँ पे होती है, तो मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। कहाँ पे, तो बोलेंगे सर मांग एवं पूर्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया 29, बाजार मूल्य संबंधित होता है। जो बाजार मूल्य है वो अति अल्पकालीन मूल्य से संबंधित होता है। क्या होगी, अति अल्पकालीन मूल्य से संबंधित होता है बाजार मूल्य। सो अगला वीडियो में जब आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा उसके रिगार्डिंग आप लोगों को जो है ना नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जरूर एक बार कमेंट करें कि आप लोगों को ये वीडियो ना कैसा लग रहा होगा। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कमेंट का, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना जागरूकता है ब्लूप्रिंट के एग्जाम को लेकर। साथ ही साथ इसमें अगला जो मैं वीडियो बताऊंगा उसमें आप लोगों को मैं नंबरिकल से रिलेटेड नंबरिकल क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करूंगा। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है। तो बोलेंगे मांग एवं पूर्ति द्वारा। कहाँ पे, तो मांग एवं पूर्ति द्वारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो अगला सामने आपसे पूछा जा सकता है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म होती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता है इसमें फॉर्म जो है ना क्या होती है, कीमत को ग्रहण करती है। क्या होगी, कीमत को ग्रहण करती है। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट ना डाउटेड है कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। तो मैंने देखिए आप लोगों को बताया था पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स में 2 बुक है। कितना बुक है, 2 बुक है। तो बुक नंबर 1 में एडिशन जब मैं पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 4, तो वहाँ पे मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता में फॉर्म किसे कहते हैं, सब कुछ मैंने पूरा डिटेल्स से वहाँ से बताए थे। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक आप लोगों का बुक नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एप्लीकेशन का माध्यम से क्लास करवा चुका हूं, अगर नहीं देखे तो बिल्कुल इस वीडियो को रोके और सबसे पहले क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का बुक नंबर 1 का चैप्टर नंबर 4 को जो मैंने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करवाया था उसको आप लोग बेहतरीन तरीके से देखें। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपसे जितना भी क्वेश्चन इजीली सबसे बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 32 पूछा जाएगा, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। तो अति अल्पकाल में पूर्ति होगी पूर्णतः बेलोचदार। क्या होगी,
पूर्णतः बेलोचदार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, एक अधिकार फॉर्म के संतुलन की शर्त नहीं है, तो बोलेंगे औसत आय सीमांत आय बराबर नहीं हो सकता है। क्या बोलेंगे? औसत आय और सीमांत आय बराबर कभी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा 34, एक फॉर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, तो पूर्ण लोचदार कहाँ होता है? तो बोलेंगे अल्प अधिकार में। कहाँ पे? अल्प अधिकार बाजार में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। किसका सामना करना पड़ता है? स्थिर कीमत का सामना करना पड़ता है, स्थिर औसत आगम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आप जो आगम शब्द देख रहे हैं ना, मैंने इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को क्लास में डिस्कस करवाए थे कि आगम किसे कहते हैं। स्थिर सीमांत आगम, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, फॉर्म को लाभ मिलता है कब? जब फॉर्म को लाभ होता है का टोटल, याद रखिए एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होती है आपके एवरेज कॉस्ट से। याद रखिएगा क्या होगी? एवरेज रेवेन्यू। ये क्वेश्चन ना आपके पेपर जब 2024 में एग्जाम होगी या तो ब्लूप्रिंट में डायरेक्टली आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। एवरेज रेवेन्यू ज्यादा होगी एवरेज कॉस्ट से, इसको आप लोग नोट डाउन करें अपने कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, किस बाजार में AR यानी आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है? तो बोलेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया था कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं। सॉल्यूशन अगला जो क्वेश्चन पे आते हैं आप लोगों के सामने, जो अगला क्वेश्चन है, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारक है? तो पूर्ति में कमी का कारक होगा उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, उद्योग में फर्मों की संख्या में वृद्धि। यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने लेकर आया था सेट 1। क्या लेकर आया था? सेट 1। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग सेट 2 के लिए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के कॉमेंट का। याद रखिएगा क्या वेट कर रहा हूँ? आप लोगों का जो कमेंट होगी इसका मैं वेट कर रहा हूं कि आप लोग एक बार जरूर कमेंट करें कि मैं जो सेट 2 है वो आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करूं या ना करूं। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करना ना भूले, और ब्लूप्रिंट के एग्जाम में आप लोग जरूर अटेंड करना ना भूले, क्योंकि ब्लूप्रिंट के एग्जाम के मार्क्स को ही या फाइनल एग्जाम में जब आप लोग को फाइनल रिजल्ट बनेगी उसमें ये मार्क्स जो है ना वो इंक्लूडेड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट में मिलते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पढ़ाई में व्यस्त रहे।